नमस्कार, बहुत स्वागत है एक बार फिर से ज्योतिष गुरु लाइव में आपका। मित्रों, आज सुबह 6:35 पर जो प्रश्न आपने हमारी लाइव स्ट्रीमिंग पर साझा किए, उन तमाम प्रश्नों का जवाब अब हम आपको दे देते हैं, आपके साथ साझा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न हमारे साथ साझा किया भूपेंद्र शर्मा ने, बहुत स्वागत है आपका। और भूपेंद्र कह रहे हैं, गुरुजी मेरी शादी मैं अपनी पसंद से करना चाहता हूं, उससे शादी होगी या नहीं, शादी करने का कोई उपाय बता दीजिए, सरकारी नौकरी का योग है या नहीं, ये जानना चाहते हैं। भूपेंद्र, धनु लगन की आपकी पत्रिका और पंचम भाव में स्वराशि का मंगल, प्रेम को लेकर, प्यार को लेकर आप किसी भी काम में कोई जल्दबाजी मत करिएगा, वरना नुकसान होगा। अब यहां देखते हैं कि आपकी कुंडली में पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से हो रहा है या नहीं। देखिए, पंचम और सप्तम का यहां कहीं दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, और शनि की तीसरी दृष्टि भी कुंडली के पंचम भाव में स्वराशि के बैठे मंगल पर है। तो भाई, ये प्रेम विवाह के टूटने के आसार, ब्रेकअप होने के आसार मुझे नजर आते हैं भूपेंद्र। लेकिन मैं आपको निराश नहीं करूंगा, फिर भी आप हो सके तो शुक्र की आराधना करें, शुक्र के वैदिक मंत्रों का जाप करें। नौकरी लगने की प्रबल संभावना है, तो आप अपनी नौकरी की ओर ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। वर्तमान समय में केतु में सूर्य का अंतर है, तो ऐसे समय अपने स्वास्थ्य का आप स्पेशली ध्यान रखिएगा, वरना स्वास्थ्य में परेशानी होगी। और 18 मई के बाद, यानी कि ये जो कमिंग वीक के अंदर ही आपको जो है कुछ ना कुछ शुभ सूचना भी अपनी नौकरी को लेकर मिलेगी। अपने प्रयास बिल्कुल जारी रखिए। पंकज शर्मा जुड़े हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। इनके प्रश्न का भी जवाब देते हैं। ये कह रहे हैं कि इनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और बोर्ड में इनके कम मार्क्स आए हैं, कुछ सॉल्यूशन बताइए। देखिए पंकज, इसमें तो हम क्या सॉल्यूशन आपको बताएंगे, आपने अंक ही कम प्राप्त किए हैं, आपको मेहनत करनी चाहिए थी। लेकिन खैर, जो हुआ, आप आगे आने वाले समय के अंदर अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान दीजिए। और आपकी कुंडली में पंचम भाव की स्थिति बहुत उत्तम अवस्था में नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको इस समय पंचम भाव से संबंधित उपाय करना चाहिए। ओम ग्रांग ग्रिंग ग्रौंग से गुरुवे नमः, इस मंत्र का 108 बार सुबह के समय जाप करिए। माथे पर हल्दी या केसर का तिलक करिए, और वट वृक्ष की थोड़ी सी जड़ आप तोड़ लीजिए, उसमें पीला रेशमी धागा लपेट कर अपने पर्स में, पॉकेट में रखिए, लाभ मिलेगा। एक दर्शक और हैं हमारे साथ, मनीष शर्मा, बहुत स्वागत है आपका। और ये कह रहे हैं कि इनका भविष्य कैसा होगा, सरकारी नौकरी की प्राप्ति इनको कब तक होगी, ये जानना चाहते हैं। देखिए, यहां पर सिंह लगन की पत्रिका, बुध आपके लग्न में है, सूर्य शुक्र की युति कुंडली के द्वितीय भाव में, तो और शनि चंद्रमा का विषयोग कुंडली के पंचम भाव में। वर्तमान समय में आपके सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं, तो भाई सरकारी नौकरी लगने का प्रबल योग है। अपने प्रयास बिल्कुल जारी रखिए। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का माणिक पहन लीजिए, आने वाला समय आपके लिए बेहतर है। प्राची भगत जुड़ी हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं बहुत सारा एग्जाम दिए हैं बट सफल नहीं हो पा रहा, और घर में कुछ ना कुछ इनको प्रॉब्लम लगी रहती है, गवर्नमेंट जॉब लगेगी या नहीं, प्लीज बताइए। नौकरी आपकी सरकारी लगने की संभावनाएं नहीं मुझे दिखाई देती, तो आप प्राइवेट नौकरी करें, ज़्यादा बेहतर है, या आप अपना स्वयं का कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट खोल लें तो यह आपके लिए बेहतर होगा। 6:15 से 7:15 रत्ती तक का हो सके तो आप एक पुखराज पहन लीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए। अपने घर की तमाम परेशानियों को खत्म करने के लिए सुबह के समय हो सके तो आप देवी भागवत का आप पाठ कर सकती हैं, देवी कवच का पाठ कर सकती हैं। ये छोटे छोटे उपाय करने से आपको प्राची जी लाभ होगा। नचिकेत जुड़े, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मैं कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाना चाहता हूं और मेरे स्वास्थ्य के बारे में बताइए। नचिकेत, देखिए, आप अपने कार्य में सफल हो जाएं, इसके लिए आपको एक छोटा सा उपाय करना होगा। वर्तमान समय में आपको बता दूं कि सूर्य वृष राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, और बुध, गुरु और राहु की युति कुंडली के जो है पंचम भाव में मेष राशि के अंदर है। तो भाई, आपको ऐसे में हो सके तो सुबह के समय गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करना है, और एक बार पहने हुए कपड़े दोबारा ना पहनिएगा,
पढ़ते समय, यानी हमेशा स्वच्छ वस्त्र पहनकर आपको पढ़ाई करनी है। आने वाला समय आपके लिए बेहतर हो जाए, इसके लिए आप हो सके तो जरूरतमंद लोगों को अमावस्या के दिन घर का बना खाना खिलाइए, लाभ मिलेगा। सागर जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। सागर का प्रश्न है, व्यापार ये शुरू करना चाहते हैं और इनको कोई मदद नहीं मिल पा रही है। शाम के 5:15 का जन्म, समय और स्थान बिहार। सागर देखिए, कर्क लगन की पत्रिका और सप्तम भाव में सूर्य है, वो भी मकर राशि के अंदर, सप्तम भाव पाप कर्तरी योग में। तो भाई व्यापार की स्थितियां मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं दिखाई देती। फिर भी यदि आप किसी व्यापार में हाथ आजमा रहे हैं और आपका पैसा वहां फंस गया है तो देवी लक्ष्मी की आराधना आपको करनी होगी। गुड़हल के कम से कम 27 फूल देवी लक्ष्मी को अर्पित करिए और सुबह या शाम शुक्रवार के दिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ करिए, आपका काम बन जाएगा। लोकेश जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। लोकेश का प्रश्न भी अपनी नौकरी के लिए है। देखिए लोकेश, यहाँ पर पत्रिका तैयार हुई है वृश्चिक लगन की। गुरु यहाँ पर पंचमेश होकर लगन में विराजमान है। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति, सूर्य बुध और गुरु का समसप्तक योग कहीं ना कहीं आपको नौकरी दिला देगा। सरकारी नौकरी का यहाँ पर जबरदस्त योग बना हुआ है, निश्चिंत रहिए। मंगल दशम भाव में सिंह राशि में, लेकिन मंगल और शनि का समसप्तक योग कहीं ना कहीं कार्य में व्यवधान कर सकता है। उस व्यवधान के समापन के लिए सुबह के समय हो सके तो आप सुंदरकांड का पाठ करिए, भगवान सूर्य की उपासना करिए, आपका कार्य बनेगा। अनुज जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं मेरा फ्यूचर बताइए कैसा रहेगा। अनुज देखिए, वर्तमान समय में ग्रहों के गोचर के हिसाब से आने वाले अगस्त 2023 के बाद कुछ ना कुछ स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव होगा। भविष्य में किसी तरीके की कोई ज़्यादा उठापटक ना हो, सेहत अच्छी रहे, कामकाज बढ़िया चलता रहे, इसके लिए आप भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करिए और निर्धन लोगों को यथासंभव हो सके तो दान दक्षिणा देकर उनकी मदद करिएगा। आपका हर तरीके से आने वाला जो समय बिल्कुल मंगलकारी बीतेगा, किसी तरीके की कोई परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। रक्षा कुमारी जुड़ी है, बहुत स्वागत है आपका। इनका भी प्रश्न इनकी सरकारी नौकरी के निमित्त है। देखिए रक्षा, यहाँ पर धनु लगन की पत्रिका और मकर आपकी राशि उतरती हुई 7.5 के पूर्ण प्रभाव में है आप। तो मुझे लगता है कि सरकारी नौकरी आपको अवश्य मिलेगी। क्यों? क्योंकि स्वराशि का सूर्य मंगल के साथ भाग्य भाव में, और यहाँ पर दशम भाव की स्थिति बेहद मजबूत, गुरु यहाँ पर उच्च के हैं। तो भाई ये सारे के सारे ग्रह और ये जो स्थितियां हैं वो टोटली आपको फेवर करती हैं, आपके पक्ष में हैं। आप सरकारी नौकरी के निमित्त जो है आवेदन करिए, भरपूर आपको लाभ होगा। रमनप्रीत चावला जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये कह रहे हैं कि शादी का योग और क्या ये बाहर सेटल हो सकते हैं। रमनप्रीत जी, मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में आपके विवाह के योग प्रबल हैं। 10:15 से 12:15 रत्ती तक का एक शुद्ध ओपल आप पहन लीजिए। और रहा प्रश्न आपके अब्रॉड जाने का, विदेश जाने का, तो फरवरी 2024 के बाद इस तरीके के योग बनेंगे कि आप विदेश कार्य के लिए जा पाएंगे। कोई इसमें परेशानी मुझे नजर नहीं आती। सिर्फ एक उपाय आपको करना है, प्रदोष काल में भगवान शिव के मंदिर जाइए, कम से कम 3 बेलपत्र उन्हें अर्पित करिए सफेद चंदन लगाकर, और एक बेलपत्र जो है वहां से स्पर्श कराकर शिवलिंग से अपने पर्स या पॉकेट में रखिएगा, आपका कार्य बन जाएगा। नरेंद्र जुड़े हैं हमारे साथ, बहुत स्वागत है। शादी और नौकरी के बारे में ये जानना चाहते हैं। नरेंद्र, आपको भी बता देते हैं जन्मांक बना के। देखिए नरेंद्र, यहां पर वर्तमान समय में मंगल नीच अवस्था में है, राहु गुरु और बुध की युति है, तो इस समय विवाह की बात करना थोड़ा उचित नहीं होगा। इस समय ग्रह आपके फेवर में नहीं है, लेकिन नौकरी के लिए समय बहुत अच्छा है। नौकरी की प्राप्ति के लिए आप क्या करें, सुबह के समय जल्दी उठें, तांबे के लोटे में थोड़ा सा गुड़ और रोली मिलाकर भगवान सूर्य को अर्घ दें, उन्हें जल अर्पित करें और पिता के चरण स्पर्श करिएगा। एक भोजपत्र पर
लालचंदन से गायत्री मंत्र लिखकर आप अपने पर्स पॉकेट में रखिए, नौकरी के लिए आवेदन करिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान करिए, आपका कार्य बन जाएगा। यह कार्य कब बनेगा? 2 जुलाई 2023 के बाद आपको नौकरी मिलने की प्रबल संभावना है। तो मित्रों, सुबह 6:35 पर जो ज्योतिष गुरु की लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपने प्रश्न हम तक पहुंचाए थे, उन सभी प्रश्नों का हमने आपको जवाब दे दिया। आपके मन में यदि और कोई प्रश्न है तो हमसे प्रश्न वो साझा करिएगा, लेकिन किसी प्रश्न को आप रिपीट ना करिए। हम एक बार आपके प्रश्न का जवाब देंगे, बार बार उसी प्रश्न को पूछने से, क्योंकि समय का अभाव होता है, हमें थोड़ा परेशानी होती है। तो ऐसे में आपके मन में अपने भाई को, बहन को, रिश्तेदार, मित्रों को लेकर कोई भी मन में प्रश्न है तो उन प्रश्नों का जवाब हम आपको अवश्य देंगे। तो मित्रों, जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ और दीजिए इजाजत। नमस्कार।